एक औरत से मर्द बनकर ज़िंदगी गुजारना कितनी मुश्किल हो सकती है, इस तब्दीली को हमारा मुआशरा किस तरह देखता है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक डॉक्टर ऑपरेशन करवाकर मर्द बनने का फ़ैसला क्यों करती है और कामयाब ऑपरेशन से मर्द बनने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के डॉक्टर जिन्हें जिन्स की तब्दीली के बाद मुआशरे की मुखालफत का सामना है, उनका कहना है कि इस मुआशरे में अगर आप किसी से मोहब्बत और हमदर्दी के दो अल्फाज मांगते हैं तो आपको नफ़रत मिलती है। इसीलिए मैंने एक औरत से मर्द में तब्दील होने का फ़ैसला किया। मैं औरत से मर्द तो बन गया हूँ, लेकिन अब कोई भी मुझे कबूल नहीं कर रहा। ये अल्फाज भाविश भाई के हैं। इंडिया के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भाविश भाई औरत से मर्द बनने के बाद मुआशरती जंग लड़ रहे हैं। इनके मुताबिक लोग अब इन्हें मर्द के बजाय ट्रांसजेंडर के तौर पर देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में एक मर्द की शिनाख्त हासिल करने के लिए भाविश भाई ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने BBC गुजराती से बात करते हुए कहा, लगता है कि कोरोना वबा के बाद हालात में बेहतरी आ रही है। अब मैं अपनी सरकारी मुलाजमत छोड़कर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाऊंगा। भाविश भाई इंडिया की रियासत गुजरात के ज़िला खेड़ा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। 3 भाइयों के मुश्तरका ख़ानदान में कुल 9 बच्चे, 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। बचपन में भाविश भाई लड़कों से दोस्ती करना पसंद करते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इनका जिस्म तो लड़की का है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर लड़कों जैसा बर्ताव कर रहे थे। भाविश भाई बताते हैं, मैं एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ता था। 10वीं क्लास तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं लड़की हूं या लड़का। मेरे लंबे लंबे बाल थे, लेकिन मैं जेंडर के बारे में कुछ नहीं समझता था। ताहम वक्त के साथ इसमें तब्दीली आई। उन्होंने बताया, मैं लड़कियों को पसंद ज़रूर करता था, लेकिन मुझे इनके साथ घूमने या फैशन के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा रवैया लड़कियों जैसा नहीं था, लिहाजा लोग मुझसे नाराज़ होने लगे। मेरे रिश्तेदार मुझे कहने लगे कि लड़कियों की तरह बर्ताव करना सीखो, लेकिन मेरे ज़हन में उलझन थी कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। भाविश कहते हैं कि इस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। लोग मुझसे नाराज़ रहते, मुझसे फासला रखना शुरू कर दिया। मैं भी सब कुछ छोड़कर पढ़ाई में लग गया और अव्वल दर्जे से पास हुआ। फिर मैंने घर वालों की ख्वाहिश पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद भाविश भाई के लिए असल मुश्किलात शुरू हो गई। उन्होंने बताया, मेरी मुश्किलात वहीं से शुरू हो गई। मेरे तमाम दस्तावेज़ में मेरा जेंडर लड़की लिखा हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज के ज़ाब्ते के मुताबिक मुझे लड़कियों के हॉस्टल में रहना पड़ा। चूँकि मैं अब मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए मुझे मालूम हो गया था कि मुझ में किस किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो कहते हैं कि मैं हॉस्टल में खुद को बहुत तन्हा महसूस करता था। मैंने हार्मोन का इलाज करना शुरू किया। मेरे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आना शुरू हो गईं। मेरा हॉस्टल में रहना मुश्किल होता रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दाढ़ी और मूछें भी आ गईं। इसके बाद लड़कियां मुझसे दूर रहने लगी, जबकि लड़के मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। इस दौरान भाविश भाई ने दिल्ली के समाजी तंजीम से राब्ता किया और इसके बाद इन्हें लड़कों के हॉस्टल में रहने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने बताया कि एक मुतवस्सत तबके के घराने से होने के सबब मेरी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरा जिस्म लड़की की तरह है, लेकिन मेरी रूह मर्द की तरह है और मुझे मर्द के जिस्म में होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की मुझे समझने लगी थी। इसने मुझे कहा कि अगर आप लड़कियों की तरह लिबास पहनती हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसने मेरी बहुत मदद की। भाविश भाई ने बताया, एक दिन मैं अपने वालिद के साथ नफ्सियाती माहिर के पास गया था। वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मुआशरे से खौफजदा थे। वो शादी के मामले में उलझन में थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं मर्द बन जाऊंगा तो मुझसे शादी कौन करेगा, बुढ़ापे में कौन मेरा साथ देगा। मैं इनसे यही कह रहा था कि इस बात की क्या ज़मानत है कि अगर मैं लड़की रहूं तो मेरे शौहर की मौत मुझसे पहले नहीं होगी और बुढ़ापे में बच्चे साथ देंगे। मेरे वालिद मेरी इन बातों से कायल हो गए। भाविश भाई ने बताया, मैंने सर्जरी करवाई और मैं लड़के से लड़का बन गया। जब मेरी सर्जरी हुई तो नर्स ने मेरे चेहरे पर कोई जज्बात नहीं देखे। नर्स ने मुझसे कहा कि ऐसी सर्जरी के बाद लोग बहुत पुरजोश होते हैं, लेकिन आप पुरसुकून हैं। मैंने कहा कि मुझे अब मेरा असली जिस्म मिल गया है।
اب میں پرسکون ہوں، میں نے جو چاہا وہ مل گیا۔ میں نے یہ سرجری کسی اور کے لیے نہیں کروائی، میں نے یہ اس لیے کرائی کہ مجھے خود سے پیار ہے۔ سرجری کے بعد بھاوش بھائی کی دوسری لڑائی شروع ہوئی۔ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں پیدائش کا سرٹیفکیٹ، اسکول، کالج، ڈگری سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ میں تبدیلی کر کے لڑکی سے لڑکا کروانا تھا، لیکن سرکاری دفاتر میں کوئی بھی کچھ تبدیل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بہت ساری کوششوں کے بعد بھاوش بھائی کو ٹرانسجینڈر سرٹیفکیٹ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے گجرات ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھاوش بھائی کے وکیل امت چودھری نے BBC گجراتی سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے آئین کی دفعہ 226 اور 27 کے سیکشن 14، 15 اور 2012 کے مطابق ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے۔ بھاوش بھائی کو بچپن سے ہی جینڈر ڈائسفوریا تھا، ایسے میں سرکاری ہسپتال کا سرٹیفکیٹ سب سے اہم ہوتا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھاوش بھائی کے خلاف کوئی مجرمانہ مقدمہ نہیں ہے، وہ بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے میں ان کے پاسپورٹ، اسکول اور کالج کی سندوں میں جنس تبدیلی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔